गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ द बुक साइंस ऑफ क्लास थर्ड एंड द चैप्टर वी विल बिगिन टुडे विल बी चैप्टर नंबर 11. The name of the chapter is measurement. Measurement. So lesson plan of the chapter is measuring things. Measuring things. So let us start the chapter. Mind opener. Which of the following things can be measured? ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम मेजर कर सकते हैं? मेजर मतलब नापना, ठीक है। मिल्क इन अ बॉटल, क्या आप एक बोतल में कितना मिल्क है उसको नाप सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो? शुगर इन अ बाउल, एयर अराउंड यू, हवा कितनी अराउंड है आपकी? ब्रेथ ऑफ अ हेयर, वाटर इन अ सी, लेंथ ऑफ अ बुक, नोटबुक, हाइट ऑफ योर टेबल, ब्रेथ ऑफ स्काई. So let's start. Let's go. इन अवर डेली लाइफ वी नीड टू मेजर मेनी थिंग्स. हम अपनी डेली लाइफ में हमें बहुत सी चीजों को मेजर करना पड़ता है, नापना पड़ता है. अब जैसे कि हमें नापना पड़ता है कि कितना चीजें हमें रखनी है, कितनी लेंथ की हमें ये लाइन बनानी है, कितनी लेंथ की हमारी कॉपीज होनी चाहिए, किस लेंथ का हमारा बैग होना चाहिए, है ना. हम अपने मेजर करने के लिए कि हमारी कितनी हाइट है, हमारा कितना वेट है, ये सब हमें नापना पड़ता है, इसे मेजर करना पड़ता है, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है. तो वी मेजर लेंथ ऑफ क्लोथ. एक क्लोथ का लेंथ मेजर करते हैं कि कितना कपड़ा है ना, तो उसको मेजर करते हैं. वेट ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन का कितना वेट है. डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितनी डिस्टेंस लगती है. टाइम एंड टेम्परेचर, कि क्या टाइम हो रहा है, क्या टेम्परेचर है. द एंड टू एंड डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड its length. And to find out how heavy an object is, we need to find its weight. तो किसी भी चीज की लेंथ क्या होती है उसकी, जैसे कि इस पेन की लेंथ क्या होगी, इसके एक एंड से दूसरे एंड तक की पूरी लेंथ, कितनी लेंथ है, तो ये होती है लेंथ, ठीक है. ऐसे ही वेट. वेट हम कैसे मेजर करते हैं? वेट मीटर आता है, उसको मेजर कर लेते हैं हम उससे कि कितना भारी है कोई चीज, कितनी भारी है, कितनी हल्की है, हम किससे पता चलता है? उसके वेट से. वी ऑल्सो मेजर द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ऑयल एंड वाटर. हम मेजर करते हैं पानी का अमाउंट भी. अब जैसे कि बिस्लरी की बोतल होती है, उसमें लिखा होता है दिस इज द बोतल ऑफ 1 लीटर, ये 1 लीटर की बोतल है. तो इसका मतलब उसको मेजर करा गया ना, उसको नापा गया कि इसमें इतना पानी आएगा. ऐसे ही क्वांटिटी ऑफ मिल्क को भी मेजर करा जाता है एंड वाटर को, ऑयल को. आर टेलर ऑल्सो टेक्स मेजरमेंट फॉर स्टिचिंग अवर क्लोथ्स. तो एक टेलर भी हमारे को जब भी कोई भी कपड़ा स्टिच करा जाता है उसकी मेजरमेंट लेता है. All these activities show that measurement is an essential part of our life. तो इससे पता चलता है कि एक मेजरमेंट हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत एसेंशियल पार्ट है. जैसे कि कहा जाता है कि इतने ग्लास ऑफ वाटर तो आपको पीना ही है, तो ये क्या है? एक मेजरमेंट है, कितना पीना है. मेजरिंग थिंग्स, अब मेजर कैसे करना है चीजों को. लॉन्ग एगो पीपल यूज टू मेजर लेंथ विद देयर हैंड एंड फीट. तो पहले के समय में लोग नापने का लिए अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करा करते थे. सबसे पहले आता है क्यूबिट. क्यूबिट, द डिस्टेंस फ्रॉम एल्बो टू द टिप ऑफ द मिडल फिंगर. एल्बो से मिडल फिंगर तक, ये हो गई क्यूबिट. अब है हैंड स्पैन. हैंड स्पैन देखो, इतना ऐसे करते हैं ना हैंड स्पैन, हम भी अभी भी यूज करते हैं. द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द टंग ऑफ द थंब, यहाँ पे थंब का टिप से मिडल फिंगर, सॉरी, टू द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर की यहाँ तक, इतना ये वाला होगा हैंड स्पैन. कोई कोई दूसरी तरह से भी मेजर करता है, लेकिन हैंड स्पैन होता है इस थंब की से इस फिंगर तक, सबसे छोटी लिटिल फिंगर तक, ये होता है हैंड स्पैन. व्हेन द फिंगर्स आर वाइड स्प्रेड, जब फिंगर्स को वाइडली स्प्रेड करते हैं, ठीक है. अब देखो सबका हैंड स्पैन जो हो गया, साइज अलग अलग हो गया, है ना. अब है फुट स्पैन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 फुट स्टेप. एक फुट स्टेप ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली. However, the length of these body parts is different for different peoples. तो इस लेंथ, अब देखो किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का हाथ छोटा होता है, तो हैंड स्पैन सबका अलग अलग हो गया. ऐसे ही
लेग स्पैन, फुट स्पैन भी सबका अलग हो गया, क्यूबिट भी अलग हो गया। तो ये जो मेजरमेंट है, चलो मेजरमेंट का तरीका है, लेकिन ये यूजफुल नहीं है सबके लिए। कोई कह देगा इतना ही चलना है, इतने कदम ही चलना है, बस इतना पहुंच जाओगे, लेकिन उसका कदम आपसे बहुत बड़ा हुआ तो क्या होगा? हमें तो कहा गया था इतना ही चलना है, अब वो क्या कहेगा? नहीं, अभी तो और आगे है। तो इसीलिए ये जो मेजरमेंट की तरीके थे, ये मेजरमेंट के तरीके प्रॉपर नहीं रहे, सही नहीं रहे। तो वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। तो हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए जिससे हम मेजर कर सके। तो मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। तो मीटर जो है क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है। एक मीटर हर जगह सेम होगा। 1 meter is divided into 10 equal parts. Each part is called 1 centimeter. अब आपको एक स्केल आता है सेंटीमीटर का, है ना? 1 से 12 तक उसमें लिखा आता है। तो ये वाले जो स्केल्स होते हैं, ये होते हैं 12 सेंटीमीटर के। लेकिन अगर ये 100 सेंटीमीटर का हो जाए तो ये क्या हो गया? 1 मीटर हो गया। ठीक है। स्मॉल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। छोटे डिस्टेंसेस को सेंटीमीटर में मेजर करा जाता है। Each centimeter is further divided into 10 equal parts. Each part is called 1 millimeter. Big distance are measured in kilometer. 1 kilometer is equals to 1000 meters. चलो, बड़ी डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें किलोमीटर चाहिए और छोटी डिस्टेंस को और मिलीमीटर। ओके, चलो। मेजरिंग मास, अब मेजर करना है मास को, वजन को। वजन किस में मेजर होता है? केजी में, किलोग्राम। तो मास इज द मेजर ऑफ हैवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक चीज कितनी भारी है वो होता है उसका मास। पीपल यूज टू मेजर मास ऑफ अ सब्सटेंस यूजिंग सीड्स, ग्रेन्स एंड स्टोन्स। तो पहले के समय में लोग क्या करते थे? मेजरमेंट के लिए किसका यूज करते थे? पत्थरों का, ग्रेन्स का, उससे वजन कर लिया करते थे। बट दीज वेट्स एंड मेजर्स आर नॉट ऑलवेज द सेम एवरी टाइम। अब पत्थर का उन्होंने कौन सा बड़ा, किसी ने बहुत बड़ा ले लिया, किसी ने छोटे छोटे पीस लिए, तो क्या पता चल रहा है? तो ये भी मेजरमेंट का तरीका स्टैंडर्ड यूनिट नहीं रहा है, स्टैंडर्ड नहीं है कि हर जगह वही सेम होगा। तो उस समय के लिए उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट बनाई उसको, केजी को। तो हैंस अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज यूज्ड। मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास की जरूरत पड़ी, वो पड़ा केजी। We measure the mass on an object using a weighting machine, बीम बैलेंस, डिजिटल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो मेजर करने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल हो गया। देखो, बीम बैलेंस आ गया, डिजिटल बैलेंस आ गया, अलग अलग बैलेंस आ गए वेट मेजर करने के लिए। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस हाउ लाइट और हैवी द ऑब्जेक्ट इज। तो मास एक ऑब्जेक्ट को बताता है कि कितना भारी कितना हल्का वो ऑब्जेक्ट है। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग मास इज किलोग्राम एंड ग्राम। तो स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम और ग्राम है। लाइट ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड इन ग्राम। हल्की हल्की चीजें तो ग्राम में मेजर करी जाती हैं, लेकिन जैसे कि किलोग्राम जो है, वेट ऑफ द पर्सन जब हम यूज करते हैं तो किलोग्राम यूज करेंगे। हैवी ऑब्जेक्ट आर मेजर्ड इन केजी। हैवी ऑब्जेक्ट को किलोग्राम में मेजर करा जाता है। नाउ, मेजरिंग कैपेसिटी क्या होता है? लिक्विड चीजें हैं, पानी है, घी है, ये सब क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है। तो वो उसकी क्या होता है? उसके लिए मेजर करने के लिए कैपेसिटी यूज होती है, कैपेसिटी हो जाती है वो क्या होगा? लीटर में मेजर करा जाता है। कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड। तो एक कंटेनर कितना लिक्विड कैरी कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटी होगी। वी यूज मेजरिंग सिलेंडर और अ मेजरिंग बीकर टू मेजर कैपेसिटी। कैपेसिटी मेजर करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर या मेजरिंग बीकर चाहिए। देखो, ये है बीकर और सिलेंडर। ठीक है। कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटीज आर मिलीलीटर। मिलीलीटर भी होती है एंड लीटर भी होती है, वैसे वाइडली यूज होती है लीटर। स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड्स आर मेजर्ड इन मिलीलीटर। बहुत कम अमाउंट ऑफ लिक्विड होगा तो मिलीलीटर में मेजर करा जाएगा, एंड लार्ज अमाउंट इन लीटर। लेकिन लार्ज अमाउंट क्या होगा? लीटर्स में मेजर होगा। द मेजरिंग सिलेंडर एंड मेजरिंग कैन्स आर द मेन इंस्ट्रूमेंट्स मोस्टली यूज फॉर मेजरिंग द कैपेसिटी। तो मेजरिंग सिलेंडर और मेजरिंग कैन्स जो होते हैं, मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे कैपेसिटी मेजर करी जाए। अब है मेजरिंग टाइम। अब टाइम कैसे पता चले? टाइम के लिए आप सबको पता है, आप सबने क्लॉक देखी हुई है अपने घर में, आपके रिस्ट वॉच भी होती है, घरों में भी वॉल क्लॉक्स होती है, उससे आप मेजर कर सकते हो क्या टाइम हो रहा है ना? टाइम किस में होता है? आवर, मिनट, सेकेंड। ठीक है। इन अर्लियर टाइम्स पीपल टुक द हेल्प ऑफ नेचुरल इवेंट्स टू मेजर time because they are occur at regular intervals. Nowadays we use
a watch or a clock to measure time. तो पहले के समय में लोग नेचुरल जो इवेंट्स होते हैं उसके बेसिस पे टाइम को मेजर कर लिया करते थे कि ये टाइम हो रहा होगा कि सन की ये डायरेक्शन है तो ये टाइम हो रहा होगा। अगर सूर्य कहते हैं ना सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन राइज कर रहा है ईस्ट में तो उस समय इसका मतलब सुबह हो रही है, तो उस समय से इंसान पहले से पता करते थे कि क्या टाइम हो रहा है। लेकिन आज के समय में क्या यूज करते हैं हम? क्लॉक का, वॉच का। नाउ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम इज सेकंड। स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है। टाइम इज ऑल्सो मेजर्ड इन मिनट एंड आवर्स। टाइम को मिनट और आवर्स में भी मेजर करा जाता है। अ क्लॉक हैज थ्री हैंड्स। एक क्लॉक में तीन सुइयां होती हैं, थ्री हैंड्स होते हैं। आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड। ठीक है। नाउ मेजरिंग टेम्परेचर। अब किसी को बुखार हो जाता है ना, वो बुखार हो जाता है तो इसका मतलब उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अप डाउन हो रहा है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, या तो उसका बहुत कम हो गया या ज्यादा हो गया है, उसकी वजह से उसे फीवरिश फील हो रहा है। तो उसको मेजर कैसे करें? उसको मेजर करने के लिए आप सबको पता है थर्मामीटर आता है। क्या होता है? थर्मामीटर। देखो थर्मामीटर, दिस इज डिजिटल थर्मामीटर। थर्मामीटर इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस ऑन एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस नापने का तरीका। और थर्मामीटर हेल्प अस टू मेजर टेम्परेचर। थर्मामीटर हेल्प करता है मेजरिंग करने के लिए टेम्परेचर को। टेम्परेचर इज मेजर्ड ईदर ऑन द सेंटीग्रेड स्केल और ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। तो सेंटीग्रेड स्केल भी यूज होता है, फ़ारेनहाइट स्केल भी यूज होता है टेम्परेचर चेक करने के लिए। इन इंडिया वी यूज सेंटीग्रेड स्केल। इंडिया में हम सेंटीग्रेड यूज करते हैं स्केल को, जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। So flashback of the chapter is meter is the standard unit of length. The standard unit for measuring mass is kilogram. Liter and milliliter are the standard unit for measuring capacity. Time can be measured using a watch or a clock. Second is the standard unit of time. Time is also measured in minutes and hours. Capacity is the amount of liquid a container can carry, can hold. Okay. A thermometer is used to measure temperature. Temperature is measured either in Fahrenheit or in centigrade scale. So, thank you प्यारे बच्चों. I hope आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. So, please like, share and subscribe my channel. Stay connected with us. Thank you.